नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक पीले सोने के बारे में। ओवैसी के बारे में आपको बताने के लिए इस प्लॉट पर लेके आया हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पीला सोना, इसे कहते हैं पीला सोना। इसे अभी इसका जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है वो हम आपको बताने वाले हैं। इसे कहते हैं टर्मरिक, जो कि हल्दी है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। इसका औषध में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इसके प्रॉफिट्स के बारे में हम बात करेंगे, इसके बुआई के बारे में हम बात करेंगे, सारे प्रोसेस की हम बात करेंगे। चलिए आप देखते हैं हमारे प्लॉट के ऊपर। हमारा प्लॉट जो कि है 30 गुंटे का। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर खेत में हमारे अभी हल्दी निकालने का काम चालू है। पर थोड़ा नज़दीक आएंगे आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो पूरा प्लॉट है, एक बार ये पूरे प्लॉट के ऊपर आप देख लेंगे। वहाँ पर जो मजदूर है वो आपको दिखते होंगे, वो सारे प्रोसेस अपना जो है वो चल रहा है। वहाँ पर अगर आप लेडीज़ देखेंगे वो काम कर रहे हैं, जो कि हल्दी निकालने का काम चालू है ये पूरे प्लॉट के ऊपर। अभी बात करेंगे हम लोग इसके बुआई के बारे में और साथ ही साथ में इसको निकालते कैसे इसके बारे में। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली जो हल्दी आप लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, वो उसका जो प्रोसेस है वो आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये हल्दी का बीज होता है। आप अगर देखेंगे ये बहुत छोटा सा हो चुका है, ये हल्दी का बीज होता है। जब आप ये बीज लगाते हैं तो इसको यहाँ पर लगाया जाता है, इसको यहाँ पर लगाया जाता है। एक बीज यहाँ पर लगता है और सेकंड बीज यहाँ पर लगता है। तो ऐसे ये बाजू में एक और ये बाजू में एक ये बीज लगता है। ये बीज लगने के बाद में फिर उसके अंदर ये रूट्स तैयार होते हैं। ये रूट्स एक बार तैयार होते हैं, आप अगर देखेंगे तो ये ऐसा रूट्स तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में फिर उसमें हल्दी का ऐसा प्रोडक्शन निकलता है। तो ये बेसिकली हमको ये वाला जो हल्दी है इसको हमें बनाना पड़ता है। जब ये बना लेते हैं हम लोग तो उसके बाद में फिर इसको बॉईल करना पड़ता है। बॉईल करने के बाद में फिर उसको हम लोग इसी तरीके से खेत में रख देते हैं। उसके बाद में फिर वो सूख जाता है। सूखने के बाद में फिर उसको बॉइलिंग प्रोसेस, आगे बहुत सारी प्रोसेस है। अगर मुझे समय मिलता है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप अगर देखेंगे दोस्तों तो अगर इसके अंदर हल्दी निकलती है, इसको जब हम लोग ऐसे करते हैं तो इसके अंदर हल्दी निकलती है, ऐसी हल्दी दिखती है। इसके प्रोसेस के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें जो हल्दी है वो ऐसे होती है। ये देखिए ये हल्दी होती है ऐसे। तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर आपको हल्दी दिखेगी। यहाँ पर थोड़ा आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से हल्दी निकलती है। ये जो रूट्स है इसे हल्दी निकलती है। और ये ऊपर जो हल्दी है जो हमको पाउडर बनाने के काम में आती है, इसको हम लोग ऐसे ही बेच देते हैं। वैसे तो इसका फाइनल प्रोडक्शन जो निकालता है उसको काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। अभी फ़िलहाल जो रेट चालू है वो करीबन मुझे लगता है 12,000 रुपये के आसपास चालू है। अभी तक इसका प्रोसेस होना बाकी है, तब तक हमें पूरा रेट मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं। इस टोटल प्लॉट में अगर आप देखेंगे तो 30 गुंटे का प्लॉट है। इस 30 गुंटे के प्लॉट के अंदर हमें जो भाव मिलने वाला है 12,000 रुपये का प्रति कुंटल के आसपास हमें भाव मिलने वाला है। हर साल आप अगर देखेंगे तो इस बार बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। तो बारिश थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन काफ़ी घट चुका है। तो हर साल 30 कुंटल के आसपास हमें प्रोडक्शन मिलता है। इस बार हमें 15 कुंटल के आसपास यहाँ पर प्रोडक्शन मिल रहा है। तो ऑन एन एवरेज आप अगर देखोगे तो ये पूरा प्रोडक्शन आधा हो चुका है। आप अगर बात करेंगे फ्रेंड्स कॉस्ट के बारे में, अगर तो आप देखोगे इसको बुआई के लिए हमें जो खर्चा आया हुआ है 1 एकड़ के अंदर करीबन 50,000 रुपये के आसपास हमें खर्चा आया हुआ है। इसके अंदर अगर लेबर का कॉस्ट जो भी निकालने का आप अगर देख रहे हो, लेबर जो कॉस्ट है वो हम लोग को 10,000 रुपये के आसपास आया हुआ है। तो इसमें हमें जो प्रॉफिट होने वाला है वो करीबन 15 कुंटल भी अगर हमारा माल निकलता है तो 12,000 रुपये का आज फिलहाल रेट चालू है। इसके प्रोसेस और बाकी है। ये कच्ची हल्दी है, इसको फिर प्रोसेस करना पड़ता है। उसका भी अगर वीडियो आपको चाहिए होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे मैं वो प्रोसेस भी डाल दूंगा। उसको बॉइलिंग करना पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है। वो सुखाने के लिए वो प्रोसेस क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इसी के लिए चैनल को सपोर्ट करिए। अगर हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो करीबन 1,80,000 रुपये के आसपास इस बार हमको प्रॉफिट होने वाला है। तो उसके अंदर अगर आप 60,000 रुपये के आसपास खर्चा भी अगर निकाल लेंगे तो 60,000 रुपये के आसपास अगर खर्चा भी निकाल लेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपको 1,20,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है 1 एकड़ के अंदर। तो हमें ध्यान देना है। इस बार पानी बहुत ज़्यादा था तो इसके लिए फिजिकल डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, रूट्स हमारे ख़राब हो गए थे। इसी के लिए हमें प्रोडक्शन बहुत कम मिला है। नहीं तो यही जो प्रोडक्शन है ये इतना बड़ा आपको ये ओवरऑल रूट्स दिखते थे, तो वो अभी फ़िलहाल ये आपको नहीं दिखने वाले। तो कभी भी याद रखिए इसका जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन एक ही है। जो रेट हमें मिल रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, बल्कि हम लोग जो पेस्टिसाइड खरीदते हैं, हर्बिसाइड खरीदते हैं, जो DAP खाद फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें हम लोग MRP पे खरीदते हैं। और जो माल हम प्रोडक्शन करते हैं उसको हमें गवर्नमेंट रेट पे बेचना पड़ता है। ये थोड़ी सी दुखद घटना है फ्रेंड्स। इसकी वजह से फार्मर खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। इसके ऊपर मेरे पास एक सोल्यूशन है। आने वाले टाइम में आपको मैं फिर से एक बार बता दूंगा कि वो सोल्यूशन क्या है। एंड टू एंड प्रोडक्ट आपने अगर सोच लिया होगा तो वो हमें चालू करना है। जो हमारा माल है वो काफ़ी 1 नंबर क्वालिटी का है, तो उसे हम बाजार में जाके क्यों बेचेंगे, क्यों ना हम उसे खुद बेच लें। ये आने वाले टाइम में हमारा प्रोसेस है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। आपको धीरे धीरे सारा प्रोसेस मैं समझाऊंगा। एक एंटरप्रेन्योर का जर्नी कैसे होता है एक फार्म से, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। इसकी एक प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, उसको हम लोग
क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद में फिर उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद में एक बड़ा सा कुकर होता है, जैसे अपने घर पे छोटा कुकर होता है वैसे इसमें एक कुकर होता है। उस कुकर के अंदर उसको बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद में उसको ड्राई किया जाता है, जो कि मतलब फार्म के ऊपर ही किया जाता है। उस दौरान बारिश नहीं गिरनी चाहिए, बहुत मोस्ट ऑफ ऑल टाइम बारिश गिरती है, तो उसका भी एक थोड़ा सा रिस्क होता है। आप अगर एवरेज देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट होने वाला था वो करीबन, अगर आप देखो कि 12,000 रुपये का अभी फ़िलहाल भाव है, 12,000 रुपया अभी इसका प्रोसेस बाकी है। तब तक अगर 12,000 रुपये के आसपास भाव रह जाता है तो 15 कुंटल के हिसाब से करीबन 1,80,000 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट होता है यहाँ पर। लेबर कॉस्ट 10-1,000 रुपये अगर अपन पकड़ेंगे और बुआई का खर्चा वगैरह सब पकड़ेंगे तो 50-1,000 रुपये, मतलब 60-1,000 रुपये हमारा यहाँ पर खर्चा हो चुका है। वही हमारा जो पॉइंट था कि मतलब 2-2.5 लाख रुपया होना चाहिए था, जो कि इस बार 1,80,000 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो ये थोड़ा सा रिस्क होता है फार्म में, क्योंकि सारा चीज़ हम डिसाइड नहीं करते। हम जो DAP है, खाद है, ये सारी चीज़ें हम MRP पे लेके आते हैं। ये बहुत ही दुखद चीज़ है हमारे फार्मर्स के लिए, क्योंकि जो कैश क्रॉप है उसका भाव हम डिसाइड नहीं कर सकते, उसका भाव गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन उनसे जो प्रोडक्ट हमें लेना है, ये सारा प्रोडक्ट का भाव वो खुद डिसाइड करते हैं। आप अगर देखेंगे तो जो सीड्स मिलते हैं इसका भाव गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो फर्टिलाइज़र्स हमें लगते हैं उसका भाव गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो पेस्टिसाइड हमें लगता है उसका भाव कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन हम जो माल ग्रो करते हैं उसका भाव हम लोग डिसाइड नहीं करते। इसके ऊपर भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो आने वाले टाइम में आपको ज़रूर मैं बताने वाला हूँ, और वो प्रोसेस में अभी तक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम लोग प्लस पॉइंट कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो श्योरली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारे काफ़ी सारे प्लानिंग्स होने वाले हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।